students, welcome to today's class. I am Amrita and we will study about the, as you can see here, the Faraday's law of electrolysis. अब ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई और नीट, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, न्यूमेरिकल में रहते हैं। बेसिकली Faraday's law of electrolysis has containing basically two laws, okay, the first law and the second law of electrolysis. As you can see here, there is a definition, there is a topic that is electrolysis. तो Faraday's law of electrolysis को समझने से पहले आपको electrolysis का concept क्लियर होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस का एक जस्ट एक पिक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से या आप ये कह सकते हो किसी मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो, then these electrolyte get dissociate into their ions like cations and anions. Now the question is that कि how much electricity will produce or how much electricity is responsible to deposited a certain gram of any kind of electrolyte that is deposited over the electrode, right? So the question ये है हमारा कि कोई भी जो कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो कितना अमाउंट में डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड्स पे, इससे कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी Faraday's law of electrolysis का स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द Faraday's law of electrolysis। जो हमारा सबसे पहला लॉ है वो है हमारा फर्स्ट लॉ, ओके, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ व्हाट इज दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो ये कहता है कि जितने भी अमाउंट है, जो भी वेट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, और यू कैन से दैट द स्पेशली द मेटल, ओके, बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट्स हैव सम कैटायन पार्ट एंड एनायन पार्ट। सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाऊं तो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट करेगा? व्हाट इज इट्स कैटायनिक पार्ट? इट्स कैटायनिक पार्ट इज ऑफ कोर्स कॉपर 2+ आयन and its anionic part is sulfur 2- ion, that is the sulfate. Now the next step is that कि अगर इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, ओके, अगर इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन है तो ये कॉपर आयन जो कॉपर 2+ आयन दैट इज द कैटायन स्टार्ट्स टू डिपॉजिटेड ओवर द इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन है कि किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, राइट? सो कॉपर 2+ आयन ऑफ कोर्स अ काइंड ऑफ कैटायन, ये कैटायन है एंड कैटायन को अट्रैक्ट कौन सा इलेक्ट्रोड करेगा? जिसकी खुद की पोलैरिटी नेगेटिव होगी, राइट? सो ये कैटायन स्टार्ट टू डिपॉजिटेड ओवर दिस इलेक्ट्रोड व्हिच हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नाउ द क्वेश्चन इज इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोलैरिटी कैसे मिली? क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सो द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हैज पॉजिटिव पोलैरिटी एंड इट इज कॉल्ड बेसिकली एनोड, राइट? बिकॉज इट अट्रैक्ट एन आयन, and that electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. Why it is called cathode? Because it is connected or because it's attract or it just pull the cation towards it, okay? So the copper 2+ ion, that is जितने भी metal ion हैं जिनके ऊपर of course positive charge होते हैं, they start to deposit it over the cathode. Why? The concept is totally clear here, because the cathode has negative polarity. ओके, सो द नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से जितने भी कैटायंस, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल कॉपर 2+ आयन को लिया, तो ये जाकर यहाँ पर डिपॉजिट होगी। अब डिपॉजिट होने के लिए ज़रूरी है कि जो कैटायन है वो अपने चार्ज को रिमूव करे, बिकॉज इन प्रैक्टिकल वे में अगर इसे समझें तो जितने भी कैटायंस और एनायंस होते हैं उनकी एक्जिस्टेंस सिर्फ उनके सॉल्यूशन तक ही रहती है। बट व्हेनेवर द चार्ज रिमूव्ड, सो नो एनी चार्ज स्पीसीज जस्ट एग्जिस्ट इन एयर और यू कैन से दैट इन अ फ्री स्टेट। अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर आप चार्ज बता रहे हो, काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो वो सॉल्यूशन तक ही हो सकता है। अगर वो सॉल्यूशन से बाहर आ रहा लाइक काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म और इन अ सॉलिड फॉर्म, दैट मीन्स उन्हें न्यूट्रल होना पड़ता है। सो ये न्यूट्रल कैसे होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही अगर कोई भी मेटल आयन, लाइक अगर आप यहाँ पर कॉपर 2+ आयन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल होगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, एंड ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। So we can say that कि copper 2+ ion undergo reduction and it change into copper solid and it get deposited over which electrode? Cathode. तो cathode पर क्या हुआ इस हिसाब से? That is reduction. So this reaction occur in over the cathode. Okay. So cathode where the reduction occur. Reduction of what? Reduction of all metal ion during electrolysis process. Okay. यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इस पे इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ कैसे अप्लाई किया जाए? How the electrolysis law is applicable here?
So the Faraday's first law is very useful to find out how much copper solid deposited over the electrode if certain electricity passed through it. मैं फिर से repeat करता हूँ. Faraday's first law of electrolysis is very useful to find out how much, or what is the amount of copper or what is the amount of any metal deposited over the electrode, especially the cathode, during the electrolysis process under certain amount of charge if flow through the solution. Okay, तो हम इसके statement पर आते हैं. So this law states that the weight of any electrolyte, that is especially the metal ion, okay, deposited over the electrode is directly proportional to the amount of charge flow through the solution. Okay, the statement is what? The weight of any electrolyte, that is the weight of any metal ion that is deposited over the cathode, is directly proportional to the charge that is flow through the electrolytic solution. Now, whenever you will remove the proportionality sign, there is a constant. This constant would be represented as Z, and of course the Q is here. That is the charge in coulomb. This Z is of course a kind of proportionality constant, and this proportionality constant is called electrochemical equivalent. It basically depends on the nature of electrolytes and of course a kind of nature of solvent, or electrolyte ही कह सकते हो इसे, equivalent. Okay, electrochemical equivalent. Now, what is this charge? Basically, the charge you can simplify like current into time. So अगर हम इस first law of electrolysis को थोड़ा सा explain करें तो ये क्या है? That this is a weight of copper. For example, अगर हम यहाँ लगाएं तो ये क्या बता रहा है? That is a weight of copper that deposited over the cathode. So the weight of copper deposited over the cathode depends on how much electricity. That means कितने एम्पियर का करंट जा रहा है. फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी करंट व्हाटएवर, और वो करंट कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है. ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिसिटी और टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ सर्टेन टाइम पीरियड, राइट. और जितने टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है, जितनी देर तक वो फ्लो होगा, वो उतना ज़्यादा अमाउंट का मेटल को डिपॉजिट करेगा कैथोड पे. सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूजफुल, और यू कैन से दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ और द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेशली द मेटल आयन that deposited over the cathode. Okay, you can also apply over its anode if there is some kind of gases or some kind of salt kind of metal deposited over the anode. तो अगर कोई like नॉन मेटल एनोड की तरफ जा रहा है, या कोई कैटायन है, दैट इज अ मेटल जो है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, तो जिनका भी अमाउंट आपको निकालना हो वेट वाइज, तो दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी यूजफुल, जो ये बतलाता है कि किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शंस के दौरान, यानी केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, कोई भी सब्सटेंस का जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के, चार्ज इन कूलम, राइट. सो अब ये कूलम का जो चार्ज है, इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इट विल बी सिंप्लीफाइड एज करंट इनटू टाइम, यानी कितने एम्पियर का करंट कितनी देर तक फ्लो करेगा, तो वो कितना अमाउंट और कितना वेट डिपॉजिट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अगर इस चीज को थोड़ा और एलिबरेट किया जाए, सो इट विल बी, अगर मान लो हम यहाँ पर इसे रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं इसे बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कॉपर की बात करें, तो यू कैन से दैट 2 इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से दैट दिस इज 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट. दिस इज 2 मोल इलेक्ट्रॉन. नाउ वी कैन से दैट द 2 मोल इलेक्ट्रॉन, it passes through a kind of solution, then it deposited the 2 mole copper, right. 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास होता है सॉल्यूशन से, तो वो 2 मोल कॉपर को डिपॉजिट करता है. नाउ अब आप कह सकते हो कि हमारे लिए तो ये लॉ ये बताता है व्हाट इज अ चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज का क्या लेना है? इट्स वेरी सिंपल. वी नो दैट 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज इक्वल टू approximately 96500 coulomb. That will be called, that is also called 1 Faraday, right. Charge on 1 mole electron is approximately equal to 96,500 coulomb. Approximately, it is not the exact value, but we can take this value as an approx. Okay, तो इतना कूलम का चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है, राइट. बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कितना लेते हो? इट इज 1.6 into 10 to the power minus 900. This is the charge over 1 electron. Or if you are talking about the 1 mole electron, so it should be multiplied with
एवोगाड्रो नंबर, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसे आप अप्रॉक्स लेकर ये कह सकते हो, एंड दैट कूलम इज कॉल्ड 1 फैराडे. ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन जब 2 मोल का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उस सॉल्यूशन से, इस रिएक्शन, इस बैलेंस रिएक्शन से, यू कैन से दैट कि व्हेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स gained by a copper ion, the 2 mole copper, not 2 mole copper, sorry, it is 1 mole copper. Just a minute. 1 mole copper is deposited there. Okay, so charge on 1 mole electron is that much. So we can say that 2 mole electron, that is 96,500 coulomb, that is 1 Faraday, can deposit how much copper? It is 1 mole copper. Right? And 1 mole copper has how much mass? It is about 63 gram. That is the molar mass of copper. 63 gram per mole. Okay? So अगर हम यहाँ इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में फैराडेज का लॉ लगाते हैं तो इट शुड बी लाइक व्हाट, कि कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कॉपर में चेंज हो जाता है, एंड दैट कॉपर गेट स्टार्टेड टू डिपॉजिट ओवर द कैथोड. राइट नाउ इस बैलेंस रिएक्शन से एक चीज तो क्लियर है, दैट इज 2 मोल इलेक्ट्रॉन व्हेन फ्लो थ्रू दिस सॉल्यूशन it start to deposited the 1 mole copper over the cathode. This is 2 mole, this is 1 mole. Now अगर इसको इसे हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे दैट मच चार्ज, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? दिस इज 2 into that much, that is 2 mole copper. Just a minute, मैं इसे फिर से बता देती हूँ. Just give me something. Okay. Yeah. So 2 mole electrons is there. 2 mole electrons can deposit how much copper? It is 1 mole copper, right? That is 2 mole electron. And 2 mole electron, that means how much charge? 2 into 96,500 coulomb charge. Can deposit how much copper? It is 1 mole copper, right? Okay. That much coulomb can also say that 2 Faraday can deposit 1 mole copper, right? Okay. Now we can also say that 2 Faraday can deposit 63 gram copper. इतना कॉपर वो डिपॉजिट करेगा, तो 2 मोल फैराडे 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट कर सकता है. So this is the complete explanation of Faraday's first law of electrolysis. That is very useful. This formula is very useful, and the value of that is always given in the question. That is a kind of constant for the given electrolytes. Okay, and this is the weight of substance, this is the amount of current, and this is the amount of, that is the time. अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट करंट और टाइम गिवन है तो आप डायरेक्ट चार्ज निकाल के इसे प्रूव कर सकते हो, या फिर आप एज अ मे बी शायद वहाँ पर करंट और टाइम का वैल्यू डायरेक्ट गिवन ना हो क्वेश्चंस में, एंड इट इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल और इट इज कम्प्लीटली कंसेप्चुअल, दैट कि इतना आपके पास एक केमिकल रिएक्शंस है इस तरीके का जहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस के साथ ये दिखाना चाहते हो कि वो कैटायन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो रहा है, एंड फ्रॉम दैट डेटा यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स हाउ मच वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर इट. So from my side, this is the complete explanation of Faraday's first electrolysis. In next class, we will study about the Faraday's second law of electrolysis. Okay, thank you so much. Have a nice day.